आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा शनिवार को शामली पहुंच गई, जहां आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वो 2012 से पहले वाली स्थिति में पहुंचा के ही वापस लौटेंगे। मेरी बात का नारा दे के आए 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, किसानों के आय दुगनी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो कुछ था जनता पे वो भी छीन लिया, एक एक सरकारी नौकरी छीन ली और जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। नौजवान पिट रहा है, ये जो पुलिस के भाई हैं, किसी भी विभाग कर्मचारी, आपके बच्चे पिट रहे हैं। एसएससी जेडी के पेपर में खाली वहां बैठे हैं, प्रयागराज में धरना दे रहे हैं। नौकरी के नेताओं से उम्मीद है, इसलिए बेचारे दरखास्त लेके खड़े हैं। उनकी क्या दिक्कत का माना जाए? अगर समय पे काम हो जाए, आप अपने आप बताओ, बात बदल गई है। आप अपने आप बताओ, कोई दफ्तर है जहां बिना पैसों के काम हो रहा है? फिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सरकार ने कहा है हम भी लूट रहे हैं, आप भी लूटो, मिलकर लूटेंगे, किसी की दिक्कत ही नहीं। ये जनता की सरकार नहीं है, ये लुटेरी सरकार है, लुटेरी। और लुटेरी सरकार अपने एजेंडे को अधिकारियों को भी समझाना चाहती है। मैं अच्छे अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अच्छे अधिकारी को सम्मान मिलेगा और जो नुकसान करेगा, गलत काम करेगा, संविधान खिलाफ जाएगा, तो भैया जांच तो उसकी भी होगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आर्थिक मंदी की बात कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदो। तो भैया बिजली दो तो कम से कम 100 लाइन से। आपने तो बिजली बिजली आप रिपेयर लगा दिए, 60 मिनट लगा दिए। 500 रुपए जो बिल आता था कुछ साल पहले, वो 5000 रुपए चला गया। आपने कटौती में जो है नया आपने पावर प्लांट तो लगाया नहीं, लेकिन बिजली कटौती इतनी बढ़ा दी, मैं रुका था रात, बुढ़ा मुझसे मत कहलवाओ, हर 1 घंटे बाद कट लग रहा था। अगर जनरेटर ना होता तो पूरी रात जाग के निकालनी पड़ती। मुझे तो जनरेटर मिल गया, लेकिन इस जनता को जनरेटर कहां से मिलेगा? इनको जनरेटर मिलेगा, इनकी तो आमदनी भी इतनी जितना तेल फूक जाएगा, समझे? अगर 1 हफ्ता जनरेटर चल गया गरीबों के यहाँ, तो 20 दिन इनके बच्चे भूखे मरेंगे। ये हालात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस सरकार पे कोई विजन ना हो, जिस सरकार पे कोई नीति ना हो, जिस सरकार पे कोई एजेंडा ना हो, तो वो अपने आप को समय बना के रखने के लिए लोगों को लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पहले भी कहते थे भाईचारा बना के रहोगे तो अपनी समस्याओं से लड़ोगे, और इनके एजेंडों आ जाओगे तो आपस में लड़ते रहोगे। आपस में लड़के जमीन में तो जा सकते हो, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाओगे। बात को याद रखना। और थाने कचहरियों में मुकदमे से आपका भला नहीं होगा, जिसका भला होता है थाने कचहरी मुकदमे से, आपको पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देश बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट जज कह रहे हैं बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा और एक नहीं होंगे तो नैतिकता रहेगा। मैं कहना चाहता हूं, इसलिए महिला चौपाल, नौजवानों को तैयार करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके इस सत्ता को उखाड़कर कमजोर वर्गों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने का फैसला लेके आजाद समाज पार्टी के संघर्षशील नेता कार्यकर्ता जमीन पर उतरे। भयंकर गर्मी में एक लक्ष्य को लेके कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगार के रूप में। आपके कार्यक्रमों को परमिशन नहीं मिल रही है, आपके कार्यक्रमों को परमिशन नहीं मिली है। बिल्कुल सरकार की तानाशाही है। आप इसका विरोध कहां से कहां तक करेंगे? देखो, विरोध तो जो परमिशन और तमाम तरह की चीजें करके डिस्टर्ब करके इन्होंने हमारे लोगों का अपमान किया है, इसको हमारे लोग भूलेंगे नहीं। यहाँ से जाने के बाद गांव-गांव जाके बताएंगे कि सरकार हमारे लोगों का दमन कर रही है, हमारे भाई का अपमान कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान का वायलेशन कर रही है। इनको हम वोट के चोट से जवाब देंगे। हमारे लोग भूलने वाले नहीं। आज इस पेपर को लेकर हजारों लोग 27 में अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से लड़ोगे।
भाई जनता का इतना बड़ा ये प्रेम समूह आपको दिख रहा है ना, इन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये देखो लो जनता की डिमांड देखो आप क्या। नगीना में भी हम लोग अकेले ही थे, आप लोग वहां नहीं जा पाए क्योंकि आपको इधर का देखना था। नगीना में सब लोग मजाक बना रहे थे हमारी पार्टी संगठन का कि इनको 10,000 वोट, इनको 20,000 50,000 मिल जाएंगे। जनता जिसके सर पे हाथ रख देती है, आज भले इसको निरंतर कर दो, कल नहीं कर पाओगे। जिस दिन 27 का रिजल्ट सवेरा आएगा, आजाद समाज पार्टी हैसियत में होगी। आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी, मेरी बात पे। युवा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। युवा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आपको खुलकर मिल रहा है। आप पूछो जाके जितने लोग आए मुस्लिम समाज के बताएं। नहीं, आपने मंच से कहा कि मुसलमान हमारी तरफ आ जाए। हाँ, मैंने गेट बड़ा लगा, मैं ये कह सांसद जी आपने कहा कि मुसलमान आना चाहते तो स्वागत है। सांसद जी आपने लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा को रोकने के लिए कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा कि हम मदद करना चाहते तो हम उसका सम्मान हजारों युवा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? धर्मेंद्र पेपर लीक कराने वाले मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए नौजवानों को? मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? सरकार मोदी जी युवाओं की मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज तक कहाँ सुनी है उन्होंने? वो तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ है वो? आपके बच्चों को मिला हो तो मुझे बता दो। भैया जी, पत्रकारों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? देखो, पत्रकारों के लिए भी सुन लो। खांटी पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार तो कहीं और रहते, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे और पेंशन भी देंगे, दोनों काम करेंगे। पॉलिसी बनाकर उत्तर प्रदेश में, मेरी बात को आप याद आज लिख के देना, रिकॉर्ड करके रख लेना, रिकॉर्ड करके रख लेना। पत्रकार, सच्चे पत्रकार को, ईमानदार वाले नहीं जो वो लखनऊ में दिल्ली में बैठे हैं, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे, पेंशन भी देंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे। आपकी पार्टी अगर वो हमारी आलोचना करेंगे तो आलोचना से सीख लेके जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे, लेकिन उन पर मुकदमे करके उनको जेल नहीं। राष्ट्रपति घोषित करने में आपकी पार्टी क्या स्टैंड रहेगा? भाई वो तो आज आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ जाति धर्म संप्रदाय बटा है। अब वो कहते हैं ना कि भाई अपने घर में ढूंढो, इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? आपके घर में बहुत लड़ाके बैठे हैं आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाले। मुझसे ज्यादा आंदोलन करिए कि जंतर मंतर में किसी ने? जब एनआरसी में मुसलमान अकेला खड़ा था, अकेला चंद्रशेखर खड़ा था, लाठी खा रहा था, जेल जा रहा था। जब किसान आंदोलन का 13 महीने उनके साथ रात भर जाके चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, उनकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब रविगुरु रविदास गढ़ तोड़ दिया गया और 66 दिन तक जेल में लाठियां खा रहा चंद्रशेखर आजाद था। आजाद समाज पार्टी बीमारी के लोग थे। जब नौजवानों के साथ उनहत्तर शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ तो 5 दिन सड़क पे खड़के लेट के आंदोलन कर रहा था चंद्रशेखर आजाद। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया नहीं दिखाएगी तो इसका मतलब थोड़ा ही कि भाई हमारे लोग तो खबर नहीं जाएगी, और सोशल मीडिया से खबर जाएगी। समाजवादी कह रहे हैं कि ओवैसी का साथ लेना चाहिए, पार्टी को ओवैसी का साथ लेना चाहिए। ट्रेड डील नहीं है, किसानों को निपटाने की डील है। सरकार बड़ी समझदार है कि करके निपटा रही है। अब किसान टारगेट पे है, किसान पे आंच नहीं आने देंगे, मेरी बात पे याद रखना। ओवैसी की तरह